नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कुछ मेन क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। तो चैप्टर जो है दैट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों यही उम्मीद है कि देखिए आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे और कहीं भी अगर दिक्कत आपको आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप सूचित ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। मेरी अप्रोच क्या है सॉल्व करने की वो भी ध्यान देना है आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहली बात कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज, तो इस लाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों। जो ये आपको दे रखा है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें जितनी डिग्री 2 है तो उसमें जीरोज भी 2 ही होंगे, जीरोज भी 2 होंगे, मतलब कि जो है एक्स की वैल्यू 2 आएंगी। माना कि एक x1 है और एक है x2। तो जो सम होता है ना, x1 प्लस x2 जो होता है, सम जो होगा पॉलिनोमियल का वो होगा माइनस का b अपॉन ए। यहाँ जो कॉफिशिएंट x का दैट इज़ b और माइनस b अपॉन ए। तो इसको बोलते हैं कि देखिए सम ऑफ जीरोज है। ऐसे ही जो प्रोडक्ट होगा मतलब कि x1 इंटू x2 होगा। ठीक है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 जो होगा वो होगा c अपॉन ए। इसको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। बात समझ में आ रही है। सम ऑफ जीरोज को बोलते हैं माइनस का b अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं x1 इंटू x2 उसको बोलते हैं c अपॉन ए। अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इफ सम ऑफ जीरोज मीन्स x1 प्लस x2। ठीक है, सम ऑफ जीरोज जो है वो आपको दे रखा है कितना, 3 दे रखा है। बात समझ में। अब ये कितना होता है, ये होता है माइनस का b अपॉन ए, ये होता है माइनस का b अपॉन ए, ये दे रखा है कितना आपको 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस इक्वेशन में व्हाट इज b, b इज माइनस का k, तो माइनस b इज माइनस k अपॉन a इज व्हाट 3, a कितना है 3, तो 3 इज a इज इक्वल टू 3। माइनस माइनस प्लस हो गया तो k अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों यहाँ से आंसर आता है k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है सेकंड क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बट मुझे जो वैल्यू मालूम होती है क्वेश्चन देख के वो मालूम होती है अल्फ़ा प्लस बीटा की और मालूम होती है अल्फ़ा बीटा की। ये दो वैल्यूज़ मुझे मालूम होती हैं। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो आपको जो है जो निकालना है उसे हमें चेंज करना है किसमें, सम ऑफ ज़ीरोज़ में और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में, इनमें दोनों में चेंज करना होता है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो मतलब कि जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस का b अपॉन ए, और ऐसे ही जो है जो आपका अल्फ़ा बीटा आएगा वो आएगा कितना, c अपॉन ए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा, अगर मैं चेंज करूँ उसको इस फॉर्म में तो वो आ जाएगा दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये और ये स्टेटमेंट बराबर होंगी या नहीं होंगी, ये बताइए मुझे आप। कैसे होंगी बराबर वो देख लेते हैं, कैसे होंगी बराबर वो देख लेते हैं। मैंने कहा कि जो आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। मैंने ये बोला, ये बराबर कैसे होंगी, सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये तो होता है, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। कट जाएगा आपस में, क्या आ गया यहाँ से, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो दोस्तों क्या ये बराबर नहीं आ रहे, आ रहा है ना। तो जहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो मैं वहाँ पर ये ना रख दूँ, बिल्कुल चलो रखता हूँ। तो इसका मतलब है कि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो जो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, दैट इज़ माइनस का बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, सी अपॉन ए। तो दोस्तों ये आ जाता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए, ये आपका आंसर हो जाता है। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो आगे, दैट इज़ द अदर इशू, ठीक है, बट ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बोल रहा है यहाँ पे इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको दे रखा है पॉलिनोमियल है एक, इज़ 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम जानते हैं, बताया था मैंने आपको कि जो माना कीजिए दो जीरोज़ हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, इनका सम दे रखा है कितना आपको 1, एंड ये जो है इसको बोलता है माइनस का बी अपॉन है, तो ये आपको 1 दे रखा है, ठीक है। दोस्तों इस इक्वेशन में b कितना है, इस इक्वेशन में b है माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा, और a कितना है, a इज़ के स्क्वायर माइनस 14, के स्क्वायर माइनस का 14 इज इक्वल टू 1। ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, एक मिनट मैं इसको रख कर देता हूँ यहाँ पे, रब कर देता हूँ फिर ये जिससे ये दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए आपको। तो यहाँ से आपका ये आ गया है के 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस का 14 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16, एंड यहाँ से के आ जाएगा प्लस माइनस का 4, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा प्लस माइनस का 4, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया कि जो सम ऑफ रूट्स है मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, मैंने ये बताया आपको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा वो दे रखा है आपको 1, तो 1 इज़ इक्वल टू जो b है वो है माइनस का 2, और जो a है वो है के स्क्वायर माइनस का 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का 14 इज़ इक्वल टू 2, या फिर के स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, तो के इज़ इक्वल टू रूट 16 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो के आ जाएगा रूट 16। इसका मतलब है कि जो है के आ जाएगा यहाँ से प्लस का 4 या फिर माइनस का 4, ये आपका आंसर है। जब भी हम रूट लेते हैं किसी नंबर का, तो वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। 2 आंसर हो जाएंगे इसके। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है 4th, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़, और आपको दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स दे रखा है कितना आपको, माइनस का 6 दे रखा है यहाँ पे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है कितना आपको 5, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से दे रखा हो, तो जो है फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 5, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -4 एंड -5। तो आपको अल्फ़ा दे रखा है माइनस का 4 और बीटा दे रखा है यहाँ पे माइनस का 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ से कितना, वो आ जाएगा यहाँ से माइनस का 9, और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा कितना यहाँ पे 20, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज़ -9 इंटू एक्स प्लस कितना प्रोडक्ट है 20, ये आपका आंसर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 20, ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाती है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बस समझना होता है कि ये क्वेश्चन करने किस तरीके से हैं, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसके जीरोज जो है वो आपस में रेसिप्रोकल हों, कंडीशन क्या होगी उसकी। तो माना कि अगर एक जो है आपका जो ज़ीरो है वो अगर मैं एक अल्फ़ा मान लेता हूँ, तो दूसरा होगा 1/α, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो सम है दैट इज़ इक्वल टू कितना, दैट इज़ इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो है प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 1/α इज़ इक्वल टू c अपॉन ए, तो यहाँ से कट जाएगा आपस में, तो c अपॉन ए इज़ इक्वल टू 1 आ गया,
या फिर सी इज़ इक्वल टू ए आ गया। तो एक तो कंडीशन ये बन गई है सी अगर ए के बराबर होगा तब जाके जो है ज़ीरो जो है आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? व्हेन सी इज़ इक्वल टू ए देन रेसिप्रोकल ऑफ देन जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। दोस्तों ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा हो गया, तो मुझे सम चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो वो आ जाएगा यहाँ पे कितना 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस का रूट 2, तो कट जाएगा आपस में, तो 3 और 3 6 आ जाएगा। फिर मुझे चाहिए प्रोडक्ट अल्फा बीटा, तो वो आएगा 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस का रूट 2, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस का रूट 2 का होल स्क्वायर, तो आएगा 9 माइनस का 2 मीन्स 7 आ जाएगा। दोस्तों तो सम आ गया 6 और जो प्रोडक्ट है वो 7 आ गया, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम दे रखा है कितना आपको, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है यहाँ पे कितना 0 एंड अल्फा बीटा दे रखा है आपको कितना माइनस का रूट 2। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस का रूट 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 0 एक्स तो 0 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। आपको दिया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम दे रखा है और दे रखा है प्रोडक्ट, यू कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज। अब आपको जीरोज फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, आपको दे रखा है 6x स्क्वायर, जो x है वो पहले लो -7x, ठीक है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 होते हैं, इसको ब्रेक करो इस तरीके से कीजिए कि 7 आ जाए, तो 9 और 2 9 माइनस 2 7 होता है, तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉमन लेंगे यहाँ पे कितना 3x, तो आएगा यहाँ पे 2x माइनस का 3, सिमिलरली प्लस 1 कॉमन लिया, 2x माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 1 3x प्लस 1 और 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो जो है यहाँ पर जो है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x आ जाएगा माइनस का 1/3, और एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू करेंगे 0 तो x आएगा 3/2। ये आपके जीरोज आ गए, ये आपके जीरोज आ गए। आपको करना है वेरीफाई, तो क्या करेंगे हम, ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा, तो आप फाइंड करना अल्फ़ा प्लस बीटा और फाइंड करना अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई, और फिर रख देना फॉर्मूले में, किसमें आपको रखना है फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। जब सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अगर ये चीज़ मिल रही है तो वेरीफाई हो गया, अगर नहीं मिल रही तो मतलब आपने कहीं गलती करी है। तो ये आपका होमवर्क है, आप ये रख के देखो, अगर आपका वेरीफाई होता है तो मुझे कमेंट में लिखना कि हाँ वेरीफाई हो गया, नहीं होता है तो ये लिखना नहीं हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वेरीफाई होना है ये आगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।